मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल को। उसने मौलवियों की मस्जिदों की बिजली फ्री है, आप मंदिरों की कर दीजिए, कल आपके हाथ में है तो हम विश्वास करेंगे। मैं स्वयं उसकी वोट डालने जाऊंगा। आचार संहिता लगने से पहले अगर वो मंदिरों के लिए कुछ कर दे तो मैं स्वयं उसकी वोट डालने जाऊंगा। मेरे साथ मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सिंह जी मौजूद है। सर, आज आप लोगों की मीटिंग रही, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ बात हुई? सबसे आपको और आपके दर्शकों को जय श्री राम। ये हमारी मंथली मासिक संगठन की बैठक रहती है, वो निरंतर हर महीने होती है, सप्ताह के महीने के पहले सप्ताह के अंदर। और अब चुनाव है तो चुनाव में हमने अपने सभी मंडल के अध्यक्षों को बुलाया था और उनको बताया कि हमें आगे जा कर के कैंडिडेटों के साथ कैसे मिलकर काम करना है। और ये एक विषय था। और दूसरा विषय कि कुछ दूसरे लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने कुछ झूठा प्रलोभन दे करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, ऐसा उन लोगों को बताया गया। कह रहे हैं कि बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि हम पुजारियों और ग्रंथियों को चुनाव जीतने के बाद हर महीने 18,000 रुपए मार देंगे। मैं साधुवाद करता हूँ आपकी बात का। अभी आपके सामने है बहुत सारी चीज़ें जो उसने कही। उसने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी आपके पीछे लोकसभा के चुनाव हुए थे, गया और कई जगह भी कांग्रेस के साथ काम किया। उसने कहा था मैं जमुना साफ कर दूंगा। सड़कों की हालात आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, शराब घोटाले हुए। और एक व्यक्ति जिसने ये कहा था कि मैं 2 कमरे का मकान लेके रहूंगा, मुझे मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं। मीडिया आज सारा बच्चा प्रदेश का जानता है कि वो एक शीश महल उसने बना लिया। क्या आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे? क्या मैं पत्रकारों से ही पूछता हूँ, क्या आप लोग उसकी बात पर विश्वास करेंगे? जब पत्रकार उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे तो मेरे ब्राह्मण देवता बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, उनको आभास हो गया कि ऐसे छोटे से प्रलोभन के अंदर हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अभी ताज़ा 2 साल पहले पंजाब के अंदर बहनों को बोल के आया था कि आपको 1,000 रुपये दूंगा, आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। तो वो सब बहनें भी यहाँ मेरे से भी आकर के 35-36 बहनें कल आकर के मिली थी कि साहब आप लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया, हमें पंजाब में बेवकूफ़ बना के आया। तो ब्राह्मण देवता बहुत ही पुजारी संत बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, जो पूरी हमारे कथावाचक लोग होते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं लोगों को, तो वो उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। वो कुछ भी बोले, कुछ धरातल पे करके दिखाए, चलो मैं उसकी बात मान भी लूँ। आज बिजली डिपार्टमेंट उसके पास है। जब उसने मौलवियों की मस्जिदों की बिजली फ्री कर रखी है तो आज सरकार उसके पास है, आज उसके दस्तक चलता। अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल को, मुझे एक बड़ी बात नहीं है, आप बिजली फ्री कर दो मंदिरों की। आपने मौलवियों को इतने दिन से तनख्वाह दे रहे, एक तनख्वाह दे दीजिए। मैं आपको 18,000 की बात बोलता, मैं महीने से इमामियों को भी तनख्वाह नहीं मिली है। ये झूठ है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। वो सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो थे नहीं, वो उसी के लोग थे, उसी के कार्यकर्ता थे, उनको आगे ला करके कहलवाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर सब चीजें उनको लगातार तनख्वाह मिल रही है। बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है, सब सहयोग मिल रहा है। आप क्लिप उठा के देख लीजिए कि वो कितना वक्फ बोर्ड को कितना पैसा देने का वादा किया है, कितनी सारी बातें की हैं, आप सोच सकते हैं इस बात को। आप लोग को तो मिलेंगे ना 18,000 रुपए, आप तो सब पुजारी हो जाए ग्रंथी सबको मिलेंगे। और एक बात और स्पष्ट की गई है कि अगर नहीं चाहती है तो अगर बीजेपी इस काम को रोकेगी तो वही पाप का हकदार बनेगी। साथ में बीजेपी बिल्कुल रोक नहीं रही है, हम स्वागत करेंगे, ऐसा वो करके दिखाए। चुनाव जीतने के बाद नहीं, चुनाव से पहले कुछ तो करके दिखाए। जीतने के बाद जीतने के बाद हम कैसे यकीन करें उस बात पे? हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने बोल दिया, ठीक है, जो उसकी बात मानेगा, लेकिन झूठा लोगों से झूठे फार्म ना भरवाए। वो सरकार के रिकॉर्ड में तो कोई फार्म भरवा के जाना नहीं है। और अगर आप बोल रहे हैं इतनी तेज यथाशक्ति के साथ आप बोल रहे हैं तो आप गारंटी ले लीजिए, हम सब ब्राह्मणों की वोट उसको डलवा देंगे। आप बोलिए, आप गारंटी लेते हैं? कैसे गारंटी लेते हैं? उन्होंने जो बात, उन्होंने एक बात भी कही कि अगर ऐसा होगा तो बीजेपी पाप का हकदार ना बने, उन्हें मेरे काम को रुकवाने के लिए। बिल्कुल, काम को हम बिल्कुल नहीं रोक रहे। मैं पुनः उनको बोलता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। अगर आपने सोचा है ऐसा, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप एक कुछ तो दीजिए, कुछ तो करिए जिसपे लोग ब्राह्मण देवता आपकी बात पर विश्वास कर सके। भाई आपने हज हाउस के लिए 500 करोड़ रुपए दिया, कल ही एक चेक दे दीजिए 1 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए, उसने आपने 500 करोड़ दिया, कुछ तो दीजिए। सरकार आज की आचार संहिता नहीं लगी है। मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल को। उसने मौलवियों की मस्जिदों की बिजली फ्री है, आप मंदिरों की कर दीजिए, कल आपके हाथ में है तो हम विश्वास करेंगे। मैं स्वयं उसकी वोट डालने जाऊंगा। आप कुछ तो करके दिखाइए।
आचार संहिता लगने से पहले अगर वो मंदिरों के लिए कुछ कर दे तो मैं स्वयं उसकी वोट डालने जाऊंगा। आपने एक भाषण दिया और उसके दौरान आपने एक बात भी कही कि अगर चुनाव जीता जाता है उससे पहले बात है तो एक पुजारियों को एक घर देने की बात आप कुछ कर रहे थे, वो कुछ क्या बताइए। देखिए ये सब लोग उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के अंदर आते हैं। झुग्गी झोपड़ी, मेरे पास ऐसे 1890 ऐसे ब्राह्मण हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर हर कोने में मंदिर है और वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, उनके फार्म भी भरवाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये मेरे ब्राह्मण पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने फार्म नहीं भरे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो क्वालिफाइड है और वो अपना मकान का फार्म भरेंगे और सबको मकान मिलेगा। आप जानना चाहोगे कि प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आपने कई बात कही कि वक्फ बोर्ड, किसी ने बयान दिया था कि वक्फ बोर्ड में जो महाकुंभ जो जहाँ पे लगा है वो भी वक्फ बोर्ड का एक हिस्सा है। हिस्सा नहीं है, उन्होंने कहा ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप सोचिए, जो संतों की नगरी रही हो, हरिद्वार, प्रयागराज, जो संतों की पसीने से जो नगरियां बसी हों, वो वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? संभव नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ये एक तरह से इकट्ठा करने वाली बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। दिल्ली से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को ख़त्म करेंगे हम लोग।